हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश पटेल स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का इस वीडियो में। पिछले लेक्चर में हमने 6.1 प्रश्नावली पूरी कंप्लीट कर ली थी। अब इस लेक्चर में हम उसके आगे के सवाल देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, प्रमेय 6.2। प्रमेय 6.1 आप सब लोगों को आने लगा होगा, देखा होगा आपने, और कोई भी समस्याएं हों उसमें और प्रश्नावली 6.1 में तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं हम प्रमेय 6.2। 6.2 प्रमेय कहता है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हों परस्पर समांतर होती हैं। मतलब कोई भी दो रेखाएं हम ले लें, कैसे, जैसे यहां देखें हम प्रमेय 6.2 क्या कह रहा है, एक लाइन हमने ये ले ली कौन सी, ए बी, और एक लाइन ले ली ये सी डी। ये दोनों लाइन क्या है, समांतर है एक दूसरे के, ए बी समांतर हो गई सी डी। और इस सी डी के समांतर हमने ये सी डी के समांतर ले ली एक ई एफ। ठीक है, तो ये क्या है, सी डी जो है ना वो समांतर है ई एफ के। तो हमें ये प्रमेय ये कहता है कि कोई भी दो रेखाएं समांतर है, मतलब सी डी के समांतर ए बी है और सी डी के समांतर ही ई एफ है। देन क्या होगा कि ए बी भी ई एफ के समांतर होगी। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी समांतर ई एफ। ये आपका प्रमेय 6.2 कहता है। तो इसी से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, कुछ प्रश्नावली में भी सवाल हैं और उदाहरण में भी सवाल हैं। तो आइए हम उन सवालों को करके देखते हैं, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका कथन जरूर पढ़ लेना अच्छे से, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं उदाहरणों को। ठीक, देखते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 कहता है आकृति 6.19 में यदि PQ समांतर दी है RS के, है ना, और दिया है कोण MXQ बराबर 135 अंश और कोण MYR बराबर दिया है 40 अंश, तो हमें XYM ज्ञात करना है। तो आइए हम देखें चित्र कैसा है आपका। ये दी है आपकी क्या, PQ, और यहां पे दी है आपकी RS। ये हो गई RS, एक भुजा ऐसी है और एक भुजा ऐसी है। ये हो गया आपका क्या, M। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका X और ये हो गया Y। ठीक है, ये वाला कोण दिया है 135 अंश और ये वाला कोण दिया है कितना, 40 अंश। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। हल दिया है क्या, हमें दिया है PQ समांतर RS। ठीक है, ये दिया है PQ समांतर RS और दिया है क्या, कोण MXQ बराबर 135 अंश और कोण दिया है RYM, या फिर जैसा बुक में दिया है MYR बराबर 40 अंश। अब हम एक छोटी सी रचना कर ले रहे हैं। सिद्ध क्या करना है, हमें ज्ञात करना है XMY, कोण XMY, ये ज्ञात करना है। तो इन सवालों में सबसे जरूरी ये है कि ये आपको देखना आना चाहिए कहाँ है। जैसे हमने कहा PQ समांतर RS, तो ये लाइन इसके समांतर है। MXQ मतलब ये वाला कोण। प्लॉटिंग आपको समझ में आनी चाहिए कि कौन से कोण की कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं। MYR मतलब ये जो बन रहा है ना, तो यहाँ बन रहा है, तो ये कोण। उसके बाद XMY मतलब ये पूरा कोण ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करें, रचना कर दें। तो एक लाइन यहां से जाती हुई है ना, ये ए बी लाइन खींच दी। ठीक है, और ये लाइन क्या रहेगी आपकी, इसके समांतर खींच ली। तो हम लिखेंगे रचना ए बी समांतर RS खींची। ठीक है, ये खींच दी। अब हम क्या करें,
कि जब पी क्यू समांतर आर एस है, ए बी समांतर आर एस है, तो ए बी समांतर पी क्यू होगी ही। ठीक है, तो हम हल करते हैं। हल में क्या दिया है आपको? पी क्यू समांतर आर एस दिया है और ए बी समांतर आर एस आपकी रचना से। तो क्या हो जाएगा आपका? ए बी समांतर पी क्यू हो जाएगा, या पी क्यू समांतर ए बी लिख दो। ठीक है, देन क्या होगा कि ये और ये दोनों समांतर हैं, तो ये वाला कोण एक और एक ये वाला कोण, ये रहेंगे कौन से? अंतः कोण रहेंगे। तो इनका योग कितना रहेगा? बताया था हमने, इन दोनों का योग 180 अंश होता है। तो हम लिख दें कोण एम एक्स क्यू प्लस हो जाएगा कोण एक्स एम बी बराबर 180 अंश। ये हो जाएंगे क्या? अंतः कोण। ठीक है, इसकी वैल्यू दी है 135 प्लस कोण एक्स एम बी बराबर 180 अंश। कोण एक्स एम बी बराबर 180 ऋण 135, तो आ जाएगा कोण एक्स एम बी बराबर आ जाएगा आपको कितना बचेगा? 5, ये तो 40 होगा और 40 वो, तो 45 अंश का आ जाएगा ये इतना सा कोण, इतना ये आ गया 45 अंश। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं कहां कि ए बी और आर एस यहां कर दे रहे हैं। ए बी समांतर आर एस, तो ये वाला 40 अंश का कोण और ये वाला कोण हम कौन सा देख रहे हैं? ये वाला और ये वाला, ये दोनों कैसे रहेंगे? एकांतर कोण, तो बराबर रहेंगे। तो कोण एम वाई आर बराबर हो जाएगा, या पहले अपन इसको लिख लें बी एम वाई, कोण बी एम वाई बराबर हो जाएगा कोण एम वाई आर। ये क्या है? एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण है इसलिए बराबर है। कोण बी एम वाई बराबर ये कितना दिया है? एम वाई आर, एम वाई आर बराबर 40 अंश। ठीक है, ये लिख दिया, तो ये इतना आ गया, ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 40 अंश। ठीक है, हमें चाहिए एक्स एम वाई, ये मिल गया, ये मिल गया, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो हमें क्या पता है कि कोण एक्स एम वाई बराबर हो जाएगा कौन सा कोण? क्यू वाई नहीं, एक्स एम बी धन कोण बी एम वाई। तो ये क्या, ये कितना निकाला था? 45 अंश धन ये कितना आ गया? 40 अंश। इनको जोड़ोगे तो 85 अंश। आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 कहता है यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के युग्म को समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, मतलब जो दो कोण हैं उनके जो समद्विभाजक होंगे वो दोनों समद्विभाजक समांतर होंगे। किरण बीई कोण ए बी क्यू को समद्विभाजक है और किरण सी जी बी सी एस की समद्विभाजक है तथा बीई समांतर सी जी है। तो हमें सिद्ध करना है पी क्यू समांतर आर एस बताना है, मतलब आपको बीई समांतर सी जी जो दो समद्विभाजक खींचेंगे वो समांतर है, और पी क्यू और आर एस जो दो लाइनें हैं वो हमें क्या बतानी है? समांतर बतानी है। तो देखते हैं, अब देखो सवाल हल करते हैं हम। क्या होता है कि ये बीई ए बी क्यू का समद्विभाजक है और सी जी बी सी एस का समद्विभाजक है। तो हम लिखते हैं पहले क्या है कि बीई कोण ए बी क्यू का समद्विभाजक है। ठीक है, इसका समद्विभाजक है तो क्या होगा? कोण ए बी ई बराबर हो जाएगा क्या? 1/2 कोण ए बी क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखें क्या कि सी जी कोण
BCF का समद्विभाजक है। ठीक है, तो क्या होगा, कोण BCG बराबर हो जाएगा क्या, कोण BCS के। ठीक है, सॉरी 1/2 के होगा भाई। समद्विभाजक बराबर बराबर दो हिस्सों में ये दोनों बटेंगे तो ये इस पूरे का आधा होगा, ऐसे ये इस पूरे का आधा होगा। अब हमें क्या पता है कि BE समांतर क्या हो जाएगा, CG। ये समांतर है तो कोण ABE बराबर हो जाएगा कोण BCG के। भाई ये दोनों लाइन समांतर हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण हो जाएंगे। ये हो गया क्या, संगत कोण, ये संगत कोण हो जाएंगे। ये बराबर हैं तो ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 कोण ABQ बराबर हो जाएगा 1/2 कोण BCS। 1/2 दोनों कट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, कोण ABQ बराबर कोण BCS। अब हमें ये दोनों कोण बताने हैं। ये दोनों कोण बराबर आ गए तो ये दोनों कोण कहाँ हैं, हम देख रहे हैं ये दोनों कोण ABQ मतलब ये बड़ा वाला कोण। ठीक है, और BCS ये बड़ा वाला कोण। ये दोनों कोण एक मतलब दो लाइनों पे इस प्रकार से हो रहे हैं कि ये संगत कोण होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, संगत कोण के उससे विलोम से। ठीक है, जो संगत कोण का अभिग्रहित है ना उसके विलोम से ये क्या हो जाएंगी, यहां लिखते हैं हम संगत कोण अभिग्रहित के विलोम से क्या हो जाएगा कि एक लाइन PQ और RS ये दोनों क्या रहेंगे, PQ समांतर RS हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका उदाहरण नंबर, सॉरी ये 5 है। ठीक है, लिखना भूल गए हम, ये उदाहरण नंबर आपका 5 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 आपका कहता है आकृति 2.2 में यदि AB समांतर दी है CD, AB जो है ना AB समांतर दी है CD के। ठीक है, और CD समांतर है EF के। ठीक है, और कोण दिया BEF ये दिया है 55 अंश। तो X, Y और Z इन तीन कोणों को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है लिख दो, दिया है AB समांतर CD और CD समांतर EF। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका क्या, AB समांतर EF हो जाएगा प्रमेय 2 से। ठीक है, इसके बाद आपको दिया है कोण BEF बराबर दिया है 55 अंश। तो हमें X, Y और Z ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करें कि पहले हम ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये क्या हो गया, अंतःकोण हो गए। तो हम क्या करें कि लिख दें CD समांतर EF। CD और EF अगर समांतर है, CD और EF समांतर है तो ये दोनों कोण Y और कोण ये वाला 55, इन दोनों का सम कितना आएगा, ये अंतःकोण है इसलिए इनका योग 180 अंश आएगा। तो हमने ये ले लिया कोण Y धन 55 बराबर 180 अंश, ये हो गया आपके अंतःकोण। ठीक है, बाह्य कोण हमें फाइंड करना है। 55 का हम पक्षांतर कर देंगे यहाँ पे, पक्षांतर से। ठीक है, और यह जाएगा y बराबर 125। अब AB समांतर CD हमें दिया है, AB समांतर CD ये दोनों समांतर हैं तो कोण X और कोण Y दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है, ये दोनों संगत कोण है। तो ये संगत कोण के कारण बराबर है। तो X की वैल्यू हमें नहीं पता,
फाइंड करनी, लेकिन y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो ये जाएगा 125। देन अभी हमें ये दोनों ए बी समांतर सी डी दी है और सी डी समांतर ई एफ दिया है, तो हमें 6.2 से ए बी समांतर ई एफ हो जाएगा। तो ए बी समांतर ई एफ है, तो ए बी ये और ई एफ ये दोनों समांतर रेखा हैं और इनको त्रिज्याछेदी रेखा कौन सी रहेगी, ए ई ली है ना। तो ए ई के कारण ये वाला कोण और ये वाला पूरा कोण, ये पूरा कोण, इनका सम कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, तो ये 180 अंश हो गया। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इस वाले को और इस वाले को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। ये हमें पता है, क्यों, ये लंब है ए बी पर, तो ये 90 अंश करेगा, तो ये 90 अंश। ये वाला कोण ये दोनों के सम से निकल आएगा 55 धन जेड, तो हमने कर दिया जेड धन 55। 90 और 55 को जोड़ा तो 45 आ गए, धन जेड बराबर 180 अंश। फिर जेड बराबर इसका पक्षांतर किया, तो कितना, जेड में से जेड बराबर 180 ऋण 145 आ गया आपका 35 अंश। ठीक है, ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 6 कंप्लीट। और 6.2 प्रश्नावली के सारे उदाहरण यहाँ पे पूरे हल होते हैं। आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें, करके देखें। जब भी आप वीडियो देखें तो पेन कॉपी लेके चलें और बुक भी लेके चलें। तो सवाल पढ़ें, चित्र समझें, सवाल पढ़ने के बाद चित्र को समझें, उसमें क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, कहां से निकालना है, चित्र से समझने की कोशिश करें। सबसे अच्छा उपाय है इन सवालों को आप चित्र से समझें। देन इनको हल करते हैं। जो आपको पहले लेक्चर में हमने बताया था समांतर रेखाओं में कुछ कोणों के बारे में, तो वो आप बहुत अच्छे से देख लें, उन्हीं से आपके ये सारे सवाल हल हो पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।